जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वोटिंग से पहले ही शिवसेना यूबीटी के नेताओं में घोर निराशा छाई हुई है। यूबीटी के नेता पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव के बाद यूबीटी और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। आपने दूसरी पार्टियों में देखा होगा कि चुनाव से पहले नेता दल बदल करते हैं, कोई पार्टी छोड़ता है, कोई पार्टी ज्वाइन करता है, उन्हें अपने टिकट की उम्मीदें भी होती है। लेकिन यूबीटी में वोटिंग से पहले नेता छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि परिणाम आने के बाद तो हालत और खराब होगी और इससे पहले ही वो यहाँ से विदा हो लेना चाहते हैं और इससे उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ गई है। और उनको अभी जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो है सदानंद थरवल के जाने पर। सदानंद थरवल जो है वो कल्याण डोंबिवली या कहे कि ठाणे के इलाके में बड़े नेता माने जाते हैं। वो कल्याण डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं शिवसेना यूबीटी के। पहले एकजुट शिवसेना में तो थे ही, लेकिन जब शिंदे गुट अलग हुआ तो वो यूबीटी के साथ ही रहे, लेकिन अब वो शिवसेना यूबीटी छोड़कर शिंदे गुट के साथ चले गए हैं, शिंदे गुट में शामिल हो गए यानी असली शिवसेना में। और सदानंद थरवल के साथ उनके बेटे अभिजीत और दर्जनों कार्यकर्ता इस वक्त शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और कल वोटिंग ही होनी है। एक दिन पहले ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका आया है क्योंकि इस तरह के जो इस्तीफे हैं और पार्टी को छोड़ना, दूसरे गुटों में जाना, इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए परसेप्शन खराब हो रहा है। देखिए, इस पूरे चुनाव में उद्धव ठाकरे परसेप्शन की लड़ाई तो पहले ही हार गए हैं, चाहे चुनाव प्रचार हो या फिर उससे पहले जब उन्होंने सीटों के लिए उनको झगड़ना पड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के लिए झगड़ना पड़ा, तो ये जो थोड़ा बहुत परसेप्शन उनके साथ था कि बीजेपी से उन्हें अलग होना पड़ा क्योंकि वहां पर उनकी पार्टी खत्म हो रही थी या अघाड़ी में उन्हें बड़ा भाई बनाया गया है, वो परसेप्शन भी उल्टा पड़ गया क्योंकि अघाड़ी में उनकी सबसे खराब स्थिति रही। इसके बाद चुनाव की बात आई तो वहां पर हिंदुत्व की बात आई तो वहां भी उद्धव ठाकरे पिछड़ गए क्योंकि उनकी तो न हिंदुत्व की विचारधारा न ठीक से तुष्टीकरण की विचारधारा, तो वहां भी उद्धव ठाकरे जो है वो संतुलन नहीं बना पाए और बाला साहेब ठाकरे का जब जिक्र हुआ तो वो उनका सम्मान भी नहीं बचा पाए। तो वो परसेप्शन की लड़ाई उद्धव ठाकरे पहले ही उसमें पिछड़े हुए थे, लेकिन अब जब वोटिंग से पहले आपके नेता छोड़कर जाते हैं तो आपके लिए पूरी तरह से नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। और देखिए, राजनीति तो है, वो परसेप्शन का ही खेल है, अवधारणा का ही खेल है कि कोई पार्टी अपने लिए कैसी हवा बना पाती है, अपनी कैसी छवि बना पाती है। जिसने अपने लिए परसेप्शन बना लिया उसको 20% एज तो ऐसे ही मिल जाता है। क्योंकि देखिए, चुनाव में क्या होता है, क्यों हर पार्टी जीतने की बात करती है? अगर ये हवा बनती है कि कोई पार्टी जीत रही है तो जो लोग अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए, जिनकी किसी पार्टी के तरफ कोई झुकाव नहीं है, तो वो इस आधार पर दे देते हैं कि चलो जो जीत रही है, जिसे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसमें कुछ बेहतर होगा, तो वो इस आधार पर वोट दे देते हैं। या कोई पार्टी अगर, जैसे कि कांग्रेस ने, उसने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि वो मुस्लिम समर्थक पार्टी है, तुष्टीकरण करती है, और चाहे राहुल गांधी टीका लगा ले, चाहे राहुल गांधी मंदिर चले जाएं, लेकिन मुसलमानों को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस उनके लिए काम करेगी ही करेगी। और इसीलिए कांग्रेस के लिए परसेप्शन बनाने के लिए और उद्धव ठाकरे से आश्वासन पर साइन कराने के लिए उलेमा बोर्ड की शर्तें भी आई थी, क्योंकि एक ये भाव बना देना कि हाँ, ये पार्टी आपके साथ है। अगर जैसे कि महायुति बात करती है कि वो हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, तो क्या परसेप्शन बनता है हिंदुओं के बीच में, हिंदू कितना एकजुट होते हैं, तो वो परसेप्शन आपको 20-30% एज दिला देता है। और इसी परसेप्शन के लिए राहुल गांधी वोटिंग से एक दिन पहले स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। वहां पर उनका जाना कोई औचक नहीं है, ये सब कुछ सोच समझ कर है और वो महाराष्ट्र के सिखों को संदेश देना चाहते हैं कि वो अघाड़ी को वोट दे, कि वो उनके लिए काम करेंगे। और वहीं बीजेपी को दमदमी टकसाल से जो है समर्थन मिला है, जो कि सिखों का संगठन है, तो वहां बीजेपी अपने लिए एक परसेप्शन बनाना चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे कोई भी परसेप्शन नहीं बना पाए और वो यहाँ तक कि उनके खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन ही बना है। हिंदू भी खुश नहीं है, मुसलमान भी पूरी तरह खुश नहीं है और अब उनकी पार्टी से नेता गए हैं, जो कि सदानंद थरवाल अभी गए, इसके पीछे एक वजह है कि वो अभी उनकी पार्टी छोड़कर गए हैं। क्योंकि देखिए, वोटिंग से पहले एक दिन में मन बदलते हैं लोगों के, ऐसा नहीं होता है कि किसी ने महीनों पहले तय कर रखा है या सभी ने तय कर रखा होता है। लोग तो जाते जाते भी सोच लेते हैं, ऐसे ही नहीं कि बूथ पर लोग बैठाए गए होते हैं और वो कहते हैं हमारी पार्टी को वोट देना, वो मिलकर उन्हें उस वक्त ही समझाते हैं। तो जाते जाते क्या मन बदल जाए व्यक्ति का, ये तो कोई नहीं कह सकता। इसलिए एक दिन पहले दिखाने की उनकी कोशिश भी है
कि उद्धव ठाकरे कितने कमजोर पड़ गए हैं, उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखावा है, दरअसल स्थिति तो यही है, क्योंकि पार्टी अंदर अंदर तो उबल ही रही है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह की इस वक्त रवैया अपनाया है और शिव सैनिकों को, यूबीटी के शिव सैनिकों को जो झेलना पड़ा है, क्योंकि वो कहीं बाला साहेब ठाकरे का नाम नहीं ले पाते, जनाब बाला साहेब ठाकरे तक बोलना पड़ता है, उन्हें मौलाना मौलवियों की बैठकों में जाना पड़ रहा है, उनसे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, जो बाला साहेब ने कभी नहीं होने दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ उन्हें ये करना पड़ रहा है। तो उनका अपना विचार, अपना आधार वो कमजोर हुआ है, वो पूरे जोश के साथ मैदान में नहीं उतरे हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या वाकई उद्धव ठाकरे के साथ रहना चाहिए। तो ये समस्याएं बनी हुई हैं और उद्धव ठाकरे इस चुनाव में तो घिरे ही हुए हैं। उनको ना पूरी तरह से अपने कैडर का समर्थन मिल रहा है, ना तो अपने गठबंधन का ही समर्थन मिल रहा है। ऐसे में इन्होंने, इनके जाने से, जो सदानंद थरवाल है, उनके जाने से ये पार्टी के अंदर जो उथल पुथल का माहौल है वो दिख रहा है कि कैसे खलबली मची है। पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे से उम्मीद नहीं लगा पा रहे हैं, वो पहले जैसी बात ही नहीं है जब बाला साहेब थे, जब लगता था कि अच्छी सीटें तो जरूर आएंगी, कम से कम इनकी जो जैसे अकेले भी लड़े थे तो 63 सीटें आई थी, लेकिन अब तो 20-25 सीटों की भी उम्मीद नहीं लग रही है। इसीलिए सदानंद थरवाल ने शिंदे गुट को ज्वाइन करने का ये समय चुना है। समय बहुत मायने रखता है और देखिए इस्तीफा तो वो पहले ही दे चुके थे, वो डोंबिवली सीट से लड़ना चाहते थे वहां से, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दीपेश महात्रे को टिकट दे दिया। अब सदानंद थरवाल का ये कहना था कि जब पार्टी टूटी थी तब वो उद्धव के साथ रहे थे, वो शिंदे के साथ नहीं गए, दीपेश महात्रे शिंदे के साथ चले गए थे और यहाँ तक कि उन्होंने आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी बयान दिया था। लेकिन अब जब वो यूबीटी में शामिल हो गए हैं तो उद्धव ठाकरे ने उनकी निष्ठा देखे बिना उन्हें टिकट दे दिया, जबकि उनका कहना था कि जो लोग कठिन समय में आपके साथ रहे आपको उन्हें टिकट देना चाहिए था। इस बात की उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने का यही समय चुना है। और देखिए सिर्फ जो सदानंद थरवाल गए हैं उनकी बात सिर्फ परसेप्शन से जुड़ी नहीं है, उनका प्रभाव जो है ठाणे के इलाके में बहुत ज्यादा है। वो कल्याण के, जैसा कि आपको बताया था, कल्याण के इनके जिला अध्यक्ष है, डोंबिवली में उनका प्रभाव है, तो उनको टिकट देना नहीं देना एक अलग बात है, लेकिन पार्टी में रहना जरूरी होता है क्योंकि वो आपके कैंडिडेट के लिए प्रचार तो करते। और उद्धव ठाकरे को इसका नुकसान होगा क्योंकि देखिए जो कोंकण का क्षेत्र है उसी में ये सब आता है, ठाणे आता है, मुंबई आता है, कल्याण का इलाका आता है और कोंकण से शिवसेना, एकजुट शिवसेना के 29 विधायक चुनकर आए थे। अब देखिए 56 टोटल थे, 29 इसी इलाके से चुनकर आए और इस 29 में से 20 विधायक शिंदे गुट के साथ चले गए। और उद्धव ठाकरे के साथ समस्या ये हुई कि उन्हें यहाँ से उम्मीदवार उतारने को नहीं मिले थे, यहाँ उन्हें कांग्रेस से भी उम्मीदवार उधार लेने पड़े क्योंकि कोंकण में उनका आधार खत्म हो गया, लोकसभा में उनको एक वोट यहाँ से एक सीट नहीं मिली। और इस इलाके में खास करके ठाणे का जो इलाका है वो, वहां पर एकनाथ शिंदे का प्रभाव रहा है। ये जो इलाका है ये शिवसेना को शिंदे की वजह से ही मिलता रहा था और शिंदे जब अलग हो गए तो उद्धव ठाकरे के हाथ से वो कोंकण का इलाका चला गया और अब वहां से इनके एक बड़े नेता, कई कार्यकर्ता गए हैं। एक नेता का जाना सिर्फ एक नेता का नहीं होता है, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए और लोग, पूरा जो वहां का संगठन है वो पूरा प्रभावित होता है और उद्धव ठाकरे को यहाँ सदानंद का जाना जो है वो नुकसान कर सकता है। और इससे पार्टी के दूसरे नेताओं में भी हलचल मच गई है कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी से ऐसे समय पे लोग जा रहे हैं तो फिर आगे क्या होने वाला है, यानी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और ये बस नतीजों का इंतजार है। किसी ने पहले इस्तीफा दे दिया, कोई बाद में इस्तीफा देगा, क्योंकि जैसे नतीजे आने की संभावना है उसके बाद तो यूबीटी खाली होने वाली है। और अगर उद्धव ठाकरे ये संकेत नहीं देते हैं कि वो आगे क्या भविष्य रखेंगे पार्टी का और अघाड़ी के साथ ही बने रहते हैं, तुष्टीकरण ही करते रहते हैं, तो फिर इस पार्टी में तो इन दोनों के अलावा, पिता पुत्र के अलावा कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि स्थितियां उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं दिख रही है। तो फिर उन्हें चुनाव के नतीजों के बाद इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।